हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्स फोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम एक और एसिंक्रोनस एपेक्स की टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर मेथड को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम क्यूएबल एपेक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में क्यूएबल एपेक्स को डिस्कस करेंगे। क्यूएबल एपेक्स क्या है, ठीक है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं ओवर फ्यूचर मेथड, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसकी पूरी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, क्या क्या इसके यूज़ केसेस हैं और क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, सब कुछ हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्यूबल एपेक्स। ठीक है, तो क्यूबल एपेक्स क्या है, तो बेसिकली जो मेन यूज केस है क्यूबल एपेक्स का वो ये है कि इसमें हम चेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम चेनिंग कर सकते हैं मल्टीपल जॉब्स की। ठीक है, हमारा फ्यूचर मेथड का डिसएडवांटेज क्या था कि हम फ्यूचर मेथड में चेनिंग नहीं कर सकते, मतलब हम एक फ्यूचर मेथड से दूसरे फ्यूचर मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो डिसएडवांटेज है फ्यूचर मेथड की वो ओवरकम करी है क्यूएबल एपेक्स ने। ठीक है, तो क्यूएबल एपेक्स में हम मल्टीपल जॉब्स को चेन कर सकते हैं, मतलब हम एक क्यूएबल क्लास से दूसरी क्यूएबल क्लास को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये एडवांटेज होगी इसकी फ्यूचर मेथड के ऊपर। दूसरी एडवांटेज क्या होगी कि इसमें हम एस ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं, मतलब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को क्यूएबल में पास कर सकते हैं, जो कि हम फ्यूचर मेथड में नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये मेनली एडवांटेजेस हैं क्यूएबल की ओवर फ्यूचर मेथड। ठीक है, अब चलिए इसकी हम थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन को देखते हैं। क्यूएबल एपेक्स इज सेल्सफोर्स इज अ टाइप ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स दैट अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस टू रन इन दी बैकग्राउंड। ठीक है, तो जो भी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस हैं और जो मोर कॉम्प्लेक्स हैं जिनको हम फ्यूचर मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, जैसे कि चेनिंग ऑफ मल्टीपल जॉब्स, इसको हम कर सकते हैं क्यूएबल एपेक्स के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इट्स एन इन्हेंसमेंट ऑफ द फ्यूचर मेथड एंड प्रोवाइड्स मोर कंट्रोल, बेटर एरर हैंडलिंग एंड द एबिलिटी टू चेंज जॉब्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्यूचर मेथड का एक बेटर वर्जन है। ठीक है, और इसमें हम हमारे पास मोर कंट्रोल होता है। मोर कंट्रोल का मतलब कि इसमें हम अपनी जो जॉब है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं, जो कि हम फ्यूचर मेथड में नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्यूचर मेथड है वो कोई भी हमें जॉब आईडी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ क्यूएबल एपेक्स हमें एक जॉब आईडी रिटर्न होती है, जिसका यूज़ करके, ठीक है, एसिंक एपेक्स जॉब्स को हम क्वेरी कर सकते हैं और उसमें से हम अपनी जो हमारी करंट जॉब है उसका जो स्टेटस है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एडवांटेजेस है ओवर ऑफ क्यूएबल एपेक्स ओवर फ्यूचर मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाई यूज क्यूएबल एपेक्स, इसको क्यों यूज कर सकते हैं। ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन फ्यूचर मेथड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोवाइड दी एबिलिटी टू चेंज जॉब। ठीक है, इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं जो फ्यूचर मेथड हम नहीं कर सकते। उसके बाद क्या, अलाउ ऑब्जेक्ट्स टू पास्ड एज पैरामीटर। ठीक है, इसमें हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को पास कर सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट्स को हम पास कर सकते हैं, जो कि हम फ्यूचर में नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमन यूज के चीज़ क्या क्या है, चेनिंग एसिंक्रोनस जॉब्स और वन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ अनदर प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पे हम हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक जॉब की जो आउटपुट है वो दूसरी जॉब की इनपुट बननी चाहिए, उस केस में हम यहाँ पे क्यूएबल एपेक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, परफॉर्मिंग कॉल आउट टू एक्सटर्नल सिस्टम्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अगर हमें एक्सटर्नल सिस्टम्स को कॉल आउट करना है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट्स इंटरफेस को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑपरेशन सच एज डेटा माइग्रेशन और प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास थोड़ा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो हम उसके लिए भी क्यूएबल एपेक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही डेटा है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए हम बैच एपेक्स यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास लेट्स से कुछ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो उसके लिए हम क्यूएबल एपेक्स को यूज़ कर सकते हैं एज कंपेयर टू फ्यूचर मेथड। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्यूबल, ये सिंटैक्स हो गया कि क्यूबल एपेक्स को हम, इसका सिंटैक्स क्या है, टू क्रिएट ए क्यूबल क्लास इम्प्लीमेंट दी क्यूएबल इंटरफेस। ठीक है, तो अगर हमें किसी क्लास को क्यूबल एपेक्स में, क्यूबल एसिंक्रोनस एपेक्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्यूबल, हमारा जो एक इंटरफेस होता है सेल्स फोर्स में, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा रिफाइन करूँ सिंटैक्स को, तो ये इसका जो है वो सिंटैक्स हो गया। ठीक है जी, ये इसका सिंटैक्स हो गया। और इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा
एग्जीक्यूट मेथड होता है, ठीक है। क्यूएबल इंटरफेस जो होता है उसके अंदर एक एग्जीक्यूट मेथड होता है, उसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। क्यूएबल के अंदर हम सिर्फ एक ही मेथड होता है, एग्जीक्यूट मेथड। अगर हम जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम बैच एपेक्स की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हमारे 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश, ठीक है। उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो क्यूएबल एपेक्स होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड होता है जिसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, विच इज़ एग्जीक्यूट मेथड, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है जी। ये इसका सिंटैक्स होता है। कोई भी क्लास होगी उसको जो कि इंप्लीमेंट करेगी क्यूएबल इंटरफेस को, और उसका जो एग्जीक्यूट मेथड है उसको यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। जो भी हमारा लॉजिक होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट लेती है। क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, जो जॉब आईडी है, ठीक है, उसको रिटर्न करता है। की कंपोनेंट्स क्या है, क्यूएबल इंटरफेस क्लास इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस कैन बी क्यूड फॉर सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूट मेथड। दिस मेथड कंटेन्स द कोड दैट विल रन व्हेन द जॉब इज प्रोसेस्ड, ठीक है। तो जब भी ये वाली जो जॉब है ये प्रोसेस होगी तो एग्जीक्यूट मेथड के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसकी हमें एक सिंपल पहले एक इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर बाकी का आगे हम यहाँ पे जो इसकी और चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी सेल्सफोर्स की ऑर्ग में, ठीक है। और यहाँ पे जाऊँगा मैं डेवलपर कंसोल में। डेवलपर कंसोल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे एक क्यूएबल क्लास को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी क्लोज को मैं टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल में, यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, एपेक्स क्लास पे यहाँ पे क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इसका मैं नेम यहाँ पे दे दूँगा QUE क्यूएबल एग्जाम्पल, ठीक है। इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे हमारी एक जो नॉर्मल क्लास है ये क्रिएट हो जाएगी। और अगर हमें इसको क्यूएबल क्लास बनाना है तो यहाँ पे हमें क्यूएबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्प्लीमेंट्स QUE क्यूएबल, ठीक है। क्यूएबल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमने क्यूएबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया तो इसके लिए हमें जो इसका एग्जीक्यूट मेथड है उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक, ठीक है। उसके बाद नेम आ जाएगा हमारा पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट QC, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ भी अभी के लिए कुछ भी प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट डीबग दिस इज क्यूएबल क्लास, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अगर मैं एग्जीक्यूट की जगह पे लेट से कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल अगर मैंने 1 कर दिया तो ये हमें एरर देगा। ये हमें बोलेगा कि जो क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट का जो मेथड है एग्जीक्यूट, इसको आपको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखिए क्लास क्यूएबल एग्जाम्पल मस्ट इम्प्लीमेंट द मेथड वॉइड सिस्टम डॉट क्यूएबल डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। और इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड को ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको ही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी एक जो क्लास है सिंपल, हमारी जो क्यूएबल क्लास है, ये यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे और देखते हैं कि इसको हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। इसको दोबारा से मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखो NQ है क्यूएबल जॉब। अब हमें इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट NQ जॉब मेथड का यूज़, और इसमें हम हमारी जो क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है यूज सिस्टम डॉट NQ जॉब न्यू
मतलब यहाँ पे ये हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं टू क्यू दी जॉब फॉर एग्जीक्यूट। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमें जॉब आईडी रिटर्न करता है। ठीक है, ये हमें जॉब आईडी रिटर्न करता है। तो ये बोल रहा है रिटर्न एन क्यू जॉब रिटर्न्स अ जॉब आईडी विच कैन बी यूज टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ द जॉब इन सेल्स फोर्स। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जो भी मेरी स्लाइड्स हैं, ठीक है, जो भी मेरी यहाँ पे स्लाइड्स हैं, आप क्या कर सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपके पास भी वो सारा डेटा आ जाए और आप इसको जब भी आपको इसको रीड आउट करना हो या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो तो आप इसको रीड आउट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब जो हमारा है, इसको यहाँ से मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं अपनी सेल्स फोर्स ऑर्ग में, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब, और यहाँ पे मेरी जो क्लास का नेम है वो है क्यूएबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू क्यूएबल एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और ये क्या करेगा, ये हमें एक जॉब आईडी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ आईडी जॉब आईडी इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ, इसकी आईडी को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे मैं लिखूँ जॉब आईडी इज, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ जॉब आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये आईडी रिटर्न करेगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मुझे इसका स्टेटस देखना है तो स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसका स्टेटस देखना है तो स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे हम एसिंक एपेक्स जॉब को यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एसिंक एपेक्स जॉब को अगर हम क्वेरी हमें करना हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे जॉब आईडी आई है, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे जॉब आईडी आई है उसका यूज़ करके हम एसिंक एपेक्स जॉब को यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, और इसकी जो जो भी स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जो भी इसकी फील्ड्स होती हैं वो यहाँ पे आप गेट कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं आपको अगर मैं ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे अगर हम एसिंक एपेक्स जॉब अगर हम सर्च करें एसिंक एपेक्स जॉब ऑब्जेक्ट इन सेल्स फोर्स, ठीक है, तो ये एसिंक एपेक्स जॉब हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो भी ये वाली फील्ड्स हैं, ठीक है, ये आप गेट कर सकते हो। ठीक है, एसिंक एपेक्स जॉब, ठीक है, जॉब टाइप हो गया, लास्ट प्रोसेस्ड हो गया, लास्ट प्रोसेस ऑफसेट हो गया, मेथड नेम हो गया, पेरेंट आईडी स्टेटस हो गया, ठीक है, टोटल जॉब आइटम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो गेट कर सकते हो, जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटेड डेट, कंप्लीटेड डेट, ठीक है, नंबर ऑफ एरर्स। तो ये सारी जो फील्ड्स हैं ये यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, ये आप देख सकते हो नंबर ऑफ एरर्स। तो ये सारी फील्ड्स आप यहाँ पे जाके जो है वो एग्जीक्यूट वो जो आप है गेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जॉब आईडी की अब अगर मैं इसको अब जब भी मुझे कोई भी क्यूएबल जॉब को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब मेथड का यूज़ करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब मेथड का यूज़ करके हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमें जॉब आईडी रिटर्न करेगा, और उस जॉब आईडी का यूज़ करके यहाँ पे हम एसिंक एपेक्स जॉब मेथड को ऑब्जेक्ट को क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी करंट जॉब रन हो रही है उसका यहाँ पे हम स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो क्लास है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे अब अगर मैं डीबग ओनली में जाऊँ तो ये इतनी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज क्यूएबल क्लास। ओके, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट तो हो चुकी है, लेकिन इसका जो ये वाले स्टेटस हैं वो कहाँ पे आएंगे। ठीक है, जॉब आईडी इज दिस, जॉब स्टेटस इज दिस, इसको हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं
अगर हम सेटअप में जाएं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एपेक्स जॉब्स अगर मैं सर्च करूँ, एपेक्स जॉब्स अगर मैं सर्च करूँ, तो यहाँ पे जो हमने अभी क्लास एग्जीक्यूट करी है, ये देखिए ये हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि एपेक्स क्लास क्या है, केबल एग्जाम्पल। ठीक है, जो मैंने अभी अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है, आप देख सकते हो। जॉब टाइप स्टेटस क्या है इसका, कंप्लीट है। ठीक है, और ये इसकी जॉब आईडी है। ठीक है, ये इसकी जॉब आईडी है जो उसने रिटर्न करी है। आ, अगर मैं लॉग्स में जाऊं और हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए जो डेटा हमारा आया है वो यहाँ पे है। देखो जॉब आईडी यहाँ पे आ गई, जॉब स्टेटस क्यूड है। ठीक है, आइटम प्रोसेस्ड 0, कोई भी हमने इसमें कुछ भी रिकॉर्ड प्रोसेस नहीं किया है। नंबर ऑफ एरर 0, क्रिएटेड डेट दिस, और कंप्लीटेड डेट नल। ठीक है, कंप्लीटेड डेट नल क्यों दे रहा है, क्रिएटेड डेट इसने ये दे दी, कंप्लीटेड डेट नल पता नहीं क्यों दे रहा है। ठीक है, एनी नो इश्यूज। तो यहाँ पे हम ऐसे, मतलब जो हमारी करंट क्यूएबल जॉब है उसको हम ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसको हम ऐसे क्रिएट करते हैं। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपनी क्लास का इंस्टेंस पास करते हैं। ठीक है, और सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब क्या करता है, एक जॉब आईडी रिटर्न करता है, और उस जॉब आईडी का यहाँ पे यूज़ करके हम अपनी जो करंट हमारी जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और ये मॉनिटरिंग हम फ्यूचर मेथड में नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर मेथड में हमारे पास कोई भी जो है वो जॉब आईडी रिटर्न नहीं होती है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, एनक्यू जॉब रिटर्न जॉब आईडी विच कैन बी यूज टू ट्रैक द स्टेटस। नेक्स्ट है चेनिंग क्यूएबल जॉब्स, क्यूएबल एपेक्स अलाउ चेनिंग मीनिंग यू कैन कॉल अनदर क्यूएबल जॉब फ्रॉम विद इन द एग्जीक्यूट मेथड ऑफ अ क्यूएबल क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। हम एक और क्यूएबल क्लास क्रिएट करेंगे, और उसको हम ये हमारी जो करंट क्लास है क्यूएबल क्लास, इससे हम उस क्लास को कॉल करेंगे। ठीक है, मतलब हम चेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसने यहाँ पे हमें सिंटैक्स दिया हुआ है। चेनिंग लिमिट क्या है, यू कैन चेन अप टू 50 क्यूएबल जॉब्स इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप जितनी मर्जी जो है वो चेन करते रहो। ठीक है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आप 50 क्यूएबल जॉब्स को यहाँ पे आप जो है वो चेन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक काम और करते हैं। लेट्स से अगर मैं एक और क्लास बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ कि केबल एग्जाम्पल। ऐसे करता हूँ केबल एग्जाम्पल 2। ठीक है, केबल एग्जाम्पल 2, यहाँ पे मैंने एक और क्लास क्रिएट कर दी, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे केबल एग्जांपल जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज सेकंड केबल क्लास। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी सेकंड जो है वो क्लास हो गई। अब इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, या तो इस क्लास को यहाँ से कॉल कर लूँ, ठीक है, इसके एग्जीक्यूट मेथड से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा उस क्लास को, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। ठीक है, इस क्लास को कॉल करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट एन क्यू क्यू यू ई, ठीक है, एन क्यू सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब, और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू। ठीक है, और अपनी क्लास का यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये हमारी जो क्लास है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। इसको अगर मैं सेव करता हूँ, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब के।
ठीक है। तो ये हमारी जो जॉब है वो यहाँ पे, अब मैंने ये वाली जो फर्स्ट क्लास है इसको यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। अब मुझे इस क्लास को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा मुझे डीबग लॉग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डीबग लॉग में, सॉरी, एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में, और यहाँ पे मैंने जो ये क्लास है, ठीक है, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और ये हमें यहाँ पे जॉब आईडी रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे जॉब आईडी रिटर्न करेगा। ये फर्स्ट जो क्यूएबल क्लास है इसकी जॉब आईडी रिटर्न करेगा, और जो ये वाला है, ये सेकंड जो हमारी क्यूएबल क्लास है, ये एग्जांपल 2 है, इसकी जॉब आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं इसको कर भी दूँ, लेट से यहाँ पे मैं लिख दूँ आईडी, जॉब आईडी इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे लिख दूँ दिस इज द जॉब आईडी ऑफ फर्स्ट क्यूएबल क्लास, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जॉब आईडी, ठीक है जी। और अब इसको मैं सेव करता हूँ, सॉरी, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और जॉब आईडी यहाँ मैं लिखता हूँ जॉब आईडी ऑफ सेकंड क्यूएबल क्लास इज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास पहली एक क्यूएबल क्लास थी, इसको यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया अपनी सेकंड क्यूएबल क्लास से, और सेकंड क्यूएबल क्लास को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपनी एनोनिमस विंडो से, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, अब अगर इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि आप शायद कंफ्यूज हो गए कि ये किसका डेटा यहाँ पे देगा। ये यहाँ पे डेटा देगा जो ये मेरी ये वाली क्लास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब आईडी रिटर्न कर रहा हूँ मैं, और जो जॉब आईडी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्वेरी करने के लिए, वो इस क्लास की जॉब आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो इस क्लास का आएगा, ठीक है। अगर मुझे इस क्लास का भी डेटा चाहिए तो फिर यहाँ पे इस मेथड के अंदर मुझे ये सारी इसको यहाँ पे क्वेरी करना पड़ेगा, ठीक है, एसिंक एपेक्स जॉब को, और आईडी मुझे इस क्लास की पास करनी पड़ेगी। तो ये फिर इस क्लास का डेटा, इस वाली क्लास का डेटा हमें मिलेगा, ठीक है। मैं अभी के लिए वो नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट जो है वो हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सेल्स फोर्स में जाऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब दो जो हमारी क्यूएबल क्लासेस है, दो एग्जीक्यूट हुई हैं, एक क्यूएबल एग्जाम्पल क्लास और एक एग्जाम्पल 2 क्लास, ठीक है। दो हमारी जो क्यूज हैं, दो हमारी जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई हैं, ठीक है। जिसका मतलब कि हमने एग्जीक्यूट किया तो इस क्लास को, लेकिन इस क्लास से हमने इस क्लास को कॉल किया था, तो ये हमारी जो चेनिंग है वो यहाँ पे हमारी जो है वो करेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं डीबग लॉग में जाऊँ तो ये बोल रहा है, लॉग्स में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, ये हमारे अनरीड दो हैं, तो मैं दोनों को यहाँ से ओपन करूँगा। पहले या मैं लेट से इसको, किसको ओपन कर लो यार, ठीक है, इसको ओपन किया तो ये इसने हमें सारा डेटा दे दिया, ठीक है। ये बोला देखो जॉब आईडी ऑफ सेकंड क्यूएबल क्लास, सेकंड क्यूएबल क्लास की जॉब आईडी ये है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जॉब आईडी ऑफ दी फर्स्ट क्यूएबल क्लास इज, उसकी आईडी ये है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट जॉब की आईडी ये है और सेकंड जॉब की आईडी ये है। तो ये सारा जो स्टेटस है ये सेकंड जॉब का है, और यहाँ पे, ठीक है, सेकंड क्लास क्यूएबल जो ये वाला हमारा मेथड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हुई है इसके बाद, ठीक है, ठीक है जी। तो ऐसी हमारी चेनिंग होती है क्यूएबल क्लासेस की, एक क्लास से हम ऐसे दूसरी क्लास को जो है वो कॉल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि हम एक जो क्लास है, ठीक है, एक हमारी जो ये वाली जो क्लास है, ये हमारी जो क्लास है, इससे हम इस क्लास को कॉल कर रहे हैं। तो एक क्लास से हम एक एक क्यूएबल क्लास से हम एक क्यूएबल क्लास को ही कॉल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं एक क्यूएबल क्लास से मल्टीपल क्यूएबल क्लासेस को यहाँ पे कॉल कर पाऊँ, ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊं,
तो यहाँ पे केबल क्लास या फिर केबल एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसी को यहाँ से कॉपी मार देता हूं, ठीक है। और केबल एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं। और मैं अभी के लिए अभी मैं इसमें से कोई भी यहाँ पे कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें सिंपल मेथड रखूँगा और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा दिस इज़ थर्ड केबल क्लास, दिस इज़ थर्ड केबल क्लास, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारी जो एग्जाम्पल 2 क्लास है, इसमें पहले मैंने एक को कॉल किया, अब मैं इसी को यहाँ से दोबारा से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल 3 क्लास है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब मैं एक ही क्यूबल क्लास से 2 क्यूबल क्लासेस को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। 2 क्यूबल क्लासेस को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। इसको अभी के लिए आईडी को हटा देते हैं हम, ठीक है। आईडी को अभी के लिए हम हटा देते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम एक जो क्यूबल क्लास है एक से ज़्यादा क्यूबल क्लासेस को कॉल नहीं कर सकते, एक से एक को ही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पेरेंट क्लास से हम एक से ज़्यादा क्लासेस को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अब अगर मैं जाऊँ अपने इसमें डीबग लॉग में, ठीक है, यहाँ पे जो मेरी एग्जांपल 2 क्लास है इसका यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। बट इससे मैं 2 क्यूबल क्लासेस को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो ये कॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है या हमें एरर देता है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने हमें क्या एरर दिया, इसने हमें यहाँ पे इसने हमें एरर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमें एरर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा वो करूँ, टू मैनी क्यूबल जॉब एडर टू दी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हम एक क्लास से एक क्यूबल क्लास से सिर्फ एक ही क्लास को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लास को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक इसी क्लास को कॉल करूँगा तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये हमने पहले देखा है और ये हमारा चल गया था, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ये भी पॉइंट हो गया कि हम एक क्लास से एक क्यूबल क्लास से सिर्फ एक क्यूबल क्लास को ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पासिंग कॉम्प्लेक्स डेटा टू दी क्यूबल एपेक्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम फ्यूचर मेथड में हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ही कॉल कर सकते थे, ठीक है। इसमें हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी पास कर सकते हैं, सॉरी कॉल नहीं कर सकते, पास कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं जो हमारी एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इससे टाइम बहुत लग जाएगा हमें। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही ऑलरेडी मेरा कोड बना पड़ा है, ठीक है, उसी को यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसी कोड को यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से हमारा इसको एग्जीक्यूट या फिर इसी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसको मैं अनकमेंट करके सारे को ही यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कोड को पेस्ट कर दिया। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कोड को सारा जो भी इसमें है, ठीक है। इसका जो क्लास का नेम है वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करी है इम्प्लीमेंट्स क्यूएबल, ठीक है। और इसमें मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है, लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ आईडीज, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है क्लास का, तो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी आईडीज़ मैं पास कर रहा हूँ, जब भी इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उसमें मैं आईडीज़ पास करूँगा और उन आईडीज़ को यहाँ पे मैं इसमें स्टोर करा रहा हूँ अकाउंट ऑफ आईडीज़ में, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, इन अकाउंट्स को यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट आईडी इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट, और हर एक अकाउंट के ऊपर मैं आइट्रेट कर रहा हूँ और उसकी जो इंडस्ट्री है उसको मैं टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो क्यूबल
क्लास है वो क्या कर रही है, अकाउंट्स की लिस्ट को यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट के आईडीज़ की लिस्ट को मैं पास कर रहा हूँ, उसकी जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये हमारा जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में भी जाऊँगा। ठीक है, इसको सारे को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ, ठीक है, लिस्ट ऑफ आईडी यहाँ पे मैं पास करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो भी एक अकाउंट लूँगा मैं अपनी सेल्सफोर्स वगैरह और उनकी आईडीज़ यहाँ पे मैं पास कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपनी आईडीज़ में और यहाँ पे मैं जाता हूँ अकाउंट्स पे। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ अकाउंट्स पे और रीसेंट जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ और कुछ भी, ठीक है, इनकी आईडीज़ हैं वो हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं। इसकी इंडस्ट्री देख लेते हैं कुछ है इंडस्ट्री में कि नहीं है। इंडस्ट्री ब्लैंक है। ठीक है, और इसकी इंडस्ट्री कंसल्टिंग है। ठीक है, इसकी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, वो कंसल्टिंग है, लेकिन हम यहाँ पे क्या अपडेट करवा रहे हैं, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनकी जो आईडीज़ है, ठीक है, जो इस अकाउंट की आईडी है वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा यहाँ पे। ठीक है, और इसकी भी जो आईडी है वो मैं डाल दूँगा यहाँ पे। ठीक है जी, और अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जब मैंने अकाउंट की आईडी यहाँ पे पास करी, ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का जो नेम है वो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा और इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे मैं दो अकाउंट्स की जो आईडीज़ है उनको पास कर रहा हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे इस लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है, इस लिस्ट में आने के बाद फिर मैं उनको यहाँ पे जो है वो इन अकाउंट्स को यहाँ पे मैं क्वेरी कर रहा हूँ और हर एक अकाउंट के ऊपर यहाँ पे मैं आइटरेट कर रहा हूँ और उसकी हर एक अकाउंट की जो इंडस्ट्री है उसको टेक्नोलॉजी में यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिस्ट को यहाँ पे मैं एट दी एंड अपडेट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे क्यूबल एपेक्स में हम यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ मतलब यहाँ पे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी हम पास कर सकते हैं जो कि हम फ्यूचर में नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा डीबग लॉग्स में कि ये देखो ये हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे सक्सेस हो चुका है और अगर मैं इन अकाउंट्स को यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो इनकी जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे अपडेट हो चुकी होगी। ठीक है, इंडस्ट्री को जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो अभी ये ब्लैंक थी। ठीक है, अभी ये ब्लैंक थी और यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। इसकी पहले कंसल्टिंग थी, इसको भी जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इसकी भी जो इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम इसमें क्यूएबल एपेक्स में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा को भी यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि हम एसिंक एपेक्स जॉब का यूज़ करके यहाँ पे हम अपनी जॉब को मॉनिटर कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो कि हमने किया था। ठीक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी सारी मेरी पीपीटीज हैं जो भी मेरी स्लाइड्स हैं उनको वन बाय वन जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप इनकी जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको प्रिपरेशन के टाइम पे आप इसका यूज़ कर सको। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंसेस हैं। बेसिकली हम एरर भी हैंडल कर सकते हैं ट्राई कैच का यूज़ करके क्यूएबल एपेक्स में। क्यूएबल एपेक्स जॉब डू नॉट ऑटोमेटिकली रीट्राई इफ़ दे फेल, सो इट्स गुड प्रैक्टिस टू इम्प्लीमेंट एरर हैंडलिंग। ठीक है, एरर हैंडलिंग को हम ट्राई कैच का यूज़ करके इसमें एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। ये कंपेरिजन हो गया बेसिकली फ्यूचर मेथड और क्यूएबल में। जॉब चेनिंग फ्यूचर में नहीं कर सकते, क्यूएबल में कर सकते हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इसमें पास नहीं कर सकते फ्यूचर में, इसमें हम पास कर सकते हैं जो भी अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, कॉल आउट सपोर्ट दोनों में है। इसके लिए क्यूएबल में कॉल आउट करने के लिए हमें डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट्स इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा। गवर्नर लिमिट्स एसिंक्रोनस फ्यूचर में नॉर्मल होती हैं। ठीक है, लेकिन क्यूएबल में हायर लिमिट्स फॉर सीपीयू एंड हीप साइज। ठीक है, तो सीपीयू में और हीप साइज में इसकी जो
लिमिट्स है वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जो भी लिमिट्स होती हैं आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। अभी मैं एग्जैक्टली मेरा हीप की जो होती है वो शायद 12 MB होती है। ठीक है, CPU टाइम, CPU की मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट यूज़ केसेस में सिंपल एसिंग टास्क और कॉल आउट। ठीक है, फ्यूचर मेथड किसके लिए होता है, अगर सिंपल आपके टास्क हैं आपको कॉल आउट करनी है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। और क्यूएबल कब यूज़ करनी है, कॉम्प्लेक्स टास्क हैं और अगर हमें चेनिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब एक जो आपकी आउटपुट दूसरे की इनपुट होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे हम क्यूएबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया एडवांस क्यूएबल एपीआई फीचर। क्या है, गवर्नर लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी जो गवर्नर लिमिट्स है वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जॉब चेनिंग कंट्रोल, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो चेनिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाय चेनिंग मल्टीपल क्यूएबल जॉब यू कैन क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस विदाउट हिटिंग गवर्नर लिमिट। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीपल जॉब्स को जो है वो एक जॉब से एक को ही लेकिन हम कॉल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, queuable jobs in batches, queuable jobs work well with batch apex where the batch process can enqueue queuable job in its finish method to further process data asynchronously। ठीक है, तो हम बैच से भी हम queuable को कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है कि बैच के फिनिश मेथड से हम queuable को कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक क्यूएबल को ही कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल को नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम मल्टीपल जॉब्स को, अगर हम मल्टीपल क्यूएबल्स को अगर हम बैच जॉब से अगर हम कॉल करेंगे तो बेसिक पहले तो वो करने नहीं देगा, वो हमें एरर देगा जैसे हमने अभी देखा। और अगर हम करेंगे भी तो उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या, उसका रीज़न क्या है कि सेल्सफोर्स नहीं अलाउ करता कि ताकि हमारे सारे रिसोर्सेज जो है वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं। ठीक है, वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं, इसलिए वो सिर्फ सेल्स फोर्स हमें अलाउ करता है कि इसलिए हम सिर्फ एक क्यूएबल को ही कॉल कर सकते हैं बैच के फिनिश मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस क्या है, मैक्सिमम जॉब काउंट यू कैन हैव 50 एक्टिव और क्यूड जॉब्स पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन से हम 50 जॉब्स को ही जो है वो क्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्यू कहाँ पे होती हैं, एक हमारी फ्लैक्स क्यू होती है। ठीक है, तो जो भी हमारी एसिंक्रोनस जॉब्स हैं वो फ्लैक्स क्यू के अंदर 1 बाय 1 ऐड होती रहती हैं, और जब भी रिसोर्स अवेलेबल होते हैं तब वो जो प्रोसेस, जब हमारी वो जॉब्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, नो गारंटी एग्जीक्यूशन ऑर्डर, सेल्सफोर्स डज नॉट गारंटी दैट जॉब विल एग्जीक्यूट इन द ऑर्डर दे आर एनक्यूड। तो ये वैसे पॉइंट है, बट इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये ऐसे होता है या नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये वैसे मैंने, मुझे पॉइंट मिला था ऑनलाइन तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको डाल दिया, बट इसलिए मैं इसका मैं श्योरिटी नहीं देता कि ये ऐसे ही होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सेल्सफोर्स डज नॉट गारंटी दैट जॉब विल एग्जीक्यूट इन दी ऑर्डर दे आर एनक्यूड। तो ये गारंटी नहीं देता कि जिस ऑर्डर में आपने जो जॉब्स हैं वो एनक्यू करी हैं वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी, इसकी जो सेल्सफोर्स है वो गारंटी नहीं देता। ठीक है, लेकिन मैं इस पॉइंट पे ऊपर श्योर नहीं हूँ, तो मैं, ठीक है, ये अवॉइड करूँगा कि ये इंटरव्यूज़ में आप ये चीज़ ना बोलें, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कोई भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्यूएबल एपेक्स को जो है वो पूरा डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।